Good morning everyone, myself Priyanka, assistant professor in nursing department of RPMS. Today we will discuss about the ECT, that is electroconvulsive therapy. So ECT क्या है, electroconvulsive therapy क्या है? Most of people, that is educated and non-educated, think that life inside mental illness as a hospital is horror and scary. It is the effect of media that shows psychotic patient in disgusting appearance and doing unbelievable acts. कई लोगों का जो नॉर्मल एजुकेटेड लोग हैं या नॉन एजुकेटेड लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि जो लाइफ होती है मेंटल इलनेस पेशेंट की या मेंटल इलनेस हॉस्पिटल्स में, वो क्या होती है, बड़ी हॉरर और स्केरी होती है. जैसे कि मीडिया कई बार क्या होता है, इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट करके शो करते हैं. वो दिखाते हैं कि जो साइकोटिक या मेंटल इलनेसेस से जो पीड़ित लोग हैं वो हमेशा गंदे रहते हैं, उनकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती और हमेशा अनबिलीवेबल, जो सोचा भी ना हो किसी का, वैसा वैसा एक्ट करते हैं. इट ऑल्सो शो द रोल ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इन स्केरी सिनेरियो. और जैसे टीबी में भी दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बड़े स्केरी है. जैसे दिमाग में दोनों साइड चीज़ें रख के करंट दिया जाता है जब लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं. व्हेन 2 or more huge male nurses pull the patient, then connect him to an electrical device while he is fully awake, which make him scream with loud voices, cry and then lose his consciousness because of severe pain he got, जो कि टीवी में दिखाया जाता है. What electroconvulsive therapy, also known as electroshock, is a well-established, albeit controversial psychiatric treatment in which seizures are electrically induced in anesthetized patient for therapeutic effect. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोशॉक है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश्ड, एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिसमें हम सीजर्स इंड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकली, जो एनेस्थाइज्ड पेशेंट में, और जिनको एनेस्थीसिया दिया होता है, मतलब पेन सेंसेशन नहीं होती, उनमें हम सीजर्स इंड्यूस करते हैं. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. हिस्ट्री क्या है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की? जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी थी वो फर्स्ट अपीयरेंस वाज बाय द साइंटिस्ट मेडुना इन 1935 व्हेन ही नोटिस दैट मोस्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स आर टेम्परेरी डिसअपीयर आफ्टर ए नॉर्मल कन्वर्जन. ये कब हुआ था स्टार्ट? 1935 में बाय मेडुना साइंटिस्ट. जब उसने नोटिस किया कि जो स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, वो टेम्परेरी डिसअपीयर हो जाते हैं जब जो इंडिविजुअल है उसको कन्वर्जन आते हैं. मतलब कन्वर्जन्स के बाद क्या होगा, वो जो स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स होंगे वो डिसअपीयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. ही इंड्यूस्ड अ सीजर विद एन इंजेक्शन ऑफ कैम्पर इन ऑयल इन अ पेशेंट विद कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया. उसने क्या किया था, सीजर इंड्यूस किया. जो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया था उसने एक इंजेक्शन दिया उसको कैम्पर इन ऑयल, ठीक है, और उसने उसकी वजह से सीजर इंड्यूस किया और देखा कि जो उसके सिम्टम्स थे स्किज़ोफ्रेनिया के वो डिसअपीयर हो गए. तब क्या आता है, सर लेटी एंड बीनी इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक टू इंड्यूस सीजर इन 1938. पहले जो मेडुना था उसने तो कैम्पर ऑयल यूज किया था, पर उसके बाद सर लेटी एंड बीनी ने क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक का इंट्रोड्यूस किया सीजर्स को इंड्यूस करने के लिए इन 1938. एंड सून दिस मेथड बिकेम द स्टैंडर्ड. और इसके बाद से ये जो मेथड था इलेक्ट्रोशॉक का, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का, फ्रॉम 1938 से बाय सेरेलेटी एंड बिनी, ये क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, एक स्टैंडर्ड मेथड बन गया. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.